पेट्रोल पंप की तो जरूरी है फोटो। और जी क्या हालत ठीक है? आ गया साहब पंडित जी ऐसे गुस्से में पड़े नमस्कार दोस्तों, लाइव हिमाचल 24 पे आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आप हमारे लाइव स्ट्रीम पे देख रहे होंगे, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस कमेटी सोलन के द्वारा, जैसे कि आप हमारे लाइव स्ट्रीम पे देख रहे होंगे। और जो भी हमारे इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा है, मेरे तमाम दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि हमारे लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो विरोध प्रदर्शन है, बताना चाहूँगा तमाम दर्शकों जो इस वक्त हमारे साथ हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, वो सोलन कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल ये जो विरोध प्रदर्शन है, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर यहाँ पर सोलन कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर ये जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सोलन कांग्रेस कमेटी के द्वारा, तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे और जानना चाहेंगे थोड़ा सा आगे नाराज हो जाते हैं। यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि किस चीज़ को लेकर ये उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप थोड़ी इधर आ जाओ, आपकी बात वहाँ पर करवाते हैं। मास्क हटा दें कि लगा रखें? जी निकाल लीजिए। आज पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार हमारा जो है डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ा रही है सरकार, और 1% भी इन पे असर नहीं हो रहा। दिन पर दिन पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और इन दिन पेट्रोल डीजल के बढ़ने से सारी जो व्यवस्था है वो सारी चरमरा जाती है, सारे भाव बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। पिछले 6 महीने से हम लगातार धरना प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है कि तेल की कीमतें कम की जाए, तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऐसी कम है, यहाँ भी कम कर दी जाए। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में 1% भी संवेदना नहीं रखते, 1% भी वो इस बारे में सीरियस नहीं है, और इस पर वो कोई बात भी नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी घबराते हैं। उनके तेल मंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जवाब दे पाते, और जब उनसे पूछा जाता है तो उनके मंत्री ये जवाब देते हैं कि पहले भी तो महंगाई थी, लोगों ने इनका अगर विकल्प ढूंढा था तो इसलिए ढूंढा था कि लोग बढ़ती महंगाई से तंग थे। अब इन्होंने जिस तरह का माहौल बना रखा है, जिस तरह से प्रदेश में जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसको लेकर आज हमने जो है वो एक सांकेतिक रूप से हमारा जो कार्यक्रम था वो ये था कि पेट्रोल पंपों के सामने या डीजल पंपों के सामने प्रोग्राम किया जाए, 5-7 मिनट का वहाँ किया जाए, जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनको अवेयर किया जाए कि किस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो हम आपके माध्यम से और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें। पेट्रोल की और डीजल की जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या है और हिंदुस्तान में क्या है, आज वो इनके जो वामदेव दूसरे देव थे वो कहाँ चले गए जो कहते हैं 30 रुपये में पेट्रोल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं उनसे भी जवाब लेना चाहता हूँ, कांग्रेस उनसे भी जवाब मांगती है, कांग्रेस प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहती है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें कब कम हो। शिव कुमार जी, सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? किस तरह से यहाँ पर कीमतें कम की जा सकती हैं आपके अनुसार? ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस कार्यकाल में डीजल पेट्रोल की कीमतें 60 रुपये से ऊपर नहीं गई, टैक्स कम होने चाहिए। इस पे जो जीएसटी इन्होंने इतनी ज़्यादा लगा रखी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी इसमें नहीं है, इसमें जो और टैक्स हैं वो जो है वो हटाए जाने चाहिए, जिससे कि डीजल पेट्रोल की कीमतें आम व्यक्ति की पहुंच में रहे। इस वक्त जो है वो आम व्यक्ति के पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आम लोगों के पास है, सब इसमें सब पिस रहे हैं, और सरकार जो है वो बिल्कुल बहरी हो चुकी है। और जो इस बारे में कोई शोर वो बात करता है उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात कर देते हैं। मैं समझता हूँ इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। आने वाले समय में क्योंकि उपचुनाव भी आ रहे हैं और जो संसदीय उपचुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या एक तरह से कांग्रेस उसकी तैयारी में इस तरह के अभी धरना प्रदर्शन? नहीं, कांग्रेस शुरू से ही पिछले 5 सालों से, जब से प्रदेश में महंगाई अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई है, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जेएनयू में जो छात्रों के साथ अत्याचार और नवयुवकों के साथ अत्याचार हुआ, कांग्रेस ने हमेशा से इस बारे में आवाज़ उठाई है। कांग्रेस का मकसद सत्ता नहीं है, कांग्रेस का मकसद जो है वो प्रदेश के लोगों की सेवा करने का है।
और इस मामले में हम जब भी जाती होती रहेगी। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके ऊपर सरकार को अंकुश लगानी चाहिए। और आम व्यक्ति को अभी ये अखरने लग गया है कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आम लोगों की आवाज़ में हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो तत्काल कम की जाए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा अगले साल हिमाचल में चुनाव देखने को मिलेगा, जी जी यदि जी। कांग्रेस सरकार बढ़ती है तो जिस प्रकार इस सरकार ने सेस लगाया है पेट्रोल पर, क्या वो सेस नया लगेगा या नहीं लगेगा? मैं समझता हूँ सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कांग्रेस भी जब सत्ता में आएगी तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। अभी तो इनकी जिम्मेवारी बनती है कि तत्काल, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। यहाँ पे तो मैंने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी नए नए हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो 8,500 करोड़ का एक जहाज़ खरीद रहे हैं, 8,500 करोड़ का दूसरा आने वाला है। तो आम लोगों के बारे में तो सोच नहीं रहे। सर, मेरा ये कहना था कि क्या जब कांग्रेस सरकार बनेगी, जी जी स्टेट जी। पे जो पेट्रोल पे सेस लगा है क्या वो नहीं होगा? मैं सर बता रहा हूँ कि ये जिम्मेवारी बनती है सरकार की। जब कांग्रेस होगी तो कांग्रेस की भी जिम्मेवारी बनती है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसा आपने देखा, हमने बात करने की कोशिश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा। जैसा कि उन्होंने बताया, जो कि इनका आज धरना प्रदर्शन है वो पेट्रोल और डीजल की निरंतर बढ़ती जा रही कीमतों को लेकर किया जा रहा है। और जैसा कि हमने उनसे जानने की कोशिश की और उन्होंने बताया भी कि अगर अगले साल सरकार की कांग्रेस सरकार बनती है प्रदेश में, तो जो ये पेट्रोल पे सेस है उनकी सरकार के द्वारा ये नहीं लगेगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट नहीं है इनके द्वारा, और निरंतर इसको जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर इनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आप हमारी लाइव स्ट्रीम पे देख पा रहे हो इस वक्त। हालांकि आज के टाइम पे यदि हम बात करें हिमाचल या देश के किसी भी कोने की, तो आराम से चलो, कोई नहीं। हर व्यक्ति के पास अपना व्हीकल है, छोटा हो चाहे बड़ा। और कहीं ना कहीं जो ये कीमतें बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की, वो लोगों की कमर तोड़ रही है। आज ये विरोध प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में किया जा रहा प्रदर्शन है, जो कि मैं और मेरे सहयोगी मनोज ठाकुर जी उसका लाइव कवरेज लेकर आप सभी के समक्ष आ रहे थे। और जैसा कि हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये क्यों हुआ और नियंत्रण करते आ रहे हैं। मनोज जी, मैं दिखाऊंगा कि अब इनका विरोध प्रदर्शन सोलन के रेस्ट हाउस से शुरू हुआ था, और ये यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के सोलन कमेटी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उनके द्वारा जो ये कीमतें हाई रेट पे बढ़ाएगी। और साथ ही साथ यहाँ रामदेव को भी, बाबा रामदेव जी को भी घेरते हुए उन्होंने कहा कि जो कह रहे थे कि 30 रुपये में डीजल और पेट्रोल मिलेगा, अब वो कहाँ है, और जो भी इसके खिलाफ बात करते हैं उन्हें देशद्रोह साबित कर दिया जाता है। ऐसे यहाँ पे इल्ज़ाम लगाए गए और बताया गया। और इसी का कवरेज लेकर मैं और मेरे सहयोगी मनोज ठाकुर जी आप सभी के समक्ष आए थे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।